नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल्य आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों हम पढ़ रहे हैं सेकंड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा का पहला पेपर। दोस्तों आपके कमेंट्स भी आते रहते हैं कि आप क्या पढ़ा रहे हैं, हम कौन सी चीज़ को पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि अपनी रोज़ाना 2 क्लासेस अभी हो रही है। एक 8 बजे होती है और दूसरी जो हमारी क्लास है वो 9 बजे होती है। 8 बजे जो क्लास होती है वो फर्स्ट पेपर की है और फर्स्ट पेपर के अंदर हमने पहले टॉपिक से शुरू किया है। और 9 बजे जो होती है वो हमारी सेकंड पेपर एसएसटी की क्लास होती है, जिसके अंतर्गत हमने ज्योग्राफी को शुरू किया है। वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है अपनी चल रही है, उसे अपने पढ़ रहे हैं। तो ये बात आपकी क्लियर हो जानी चाहिए कि 8 बजे जो है हमारी फर्स्ट पेपर की क्लास होती है। अभी जो हम पढ़ेंगे ये मैटर आपका फर्स्ट पेपर का है। और दोस्तों इसका कुछ पार्ट जो आपका राजस्थान का है वो ज्योग्राफी में भी शामिल है, तो वहाँ पर हमें इसको करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यहीं पर हम उसे अच्छे से कर लेंगे। तो ये बात मेरे हिसाब से क्लियर आपकी हो चुकी होगी। और कुछ एक कमेंट्स जो आते हैं बच्चों के कि आपने जैसे रीट में पढ़ाया था पीपीटी के माध्यम से उसी प्रकार से पढ़ाइए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वो जो पेपर था वो आपका रीट का था। हर पेपर की एक अपनी डिमांड होती है। वो पेपर आपका रट्टाफिकेशन वाला था, वहाँ पर ज़्यादा कुछ समझने का नहीं होता, फटाफट से चीज़ों को याद करिएगा। और आपका सिलेबस भी बहुत ज़्यादा वाइड था दोस्तों, और हमें जल्दी से उस सिलेबस को पूरा करना था। लेकिन यहाँ पर भी मैं क्लियर कर दूं कि जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ पर आपको पीपीटी के माध्यम से करवाया जाएगा, और जहाँ आवश्यकता होगी उसी प्रकार से जैसे अभी अपने समझ करके चल रही हैं तो उसी प्रकार से हमें चलना है। और यहाँ जो अपना मेन मकसद रहता है कि हमें चीज़ों को समझना है, जिस माध्यम से हम अच्छे से समझा सकते हैं उसी के द्वारा आपको करवाया जा रहा है। और कुछ एक बच्चों के कमेंट्स आते रहते हैं कि वाइट बोर्ड पे जैसे बाकी पढ़ाते हैं उसी प्रकार से आप भी पढ़ाइए। तो दोस्तों मैं ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमारा जो मूल मकसद क्या है, अभी हमारा पढ़ने का जो मकसद है वो है कि हमारा कंटेंट जो है, जो हमारा कंटेंट है वो बढ़िया होना चाहिए। हम कर क्या रहे हैं, हम परीक्षा के लिए एक अच्छा कंटेंट तैयार कर रहे हैं। और दोस्तों बड़ी मेहनत से आपके लिए कंटेंट तैयार किया जा रहा है और बड़े ही आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की जाती है। तो आप उस चीज़ को समझने पे ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा दिखावे में कुछ नहीं रखा होता दोस्तों। मेरा जो मकसद है कि मैं आपके साथ में जो अपना अच्छा कंटेंट है उसको शेयर कर सकूं और जो परीक्षा में आपके लिए उपयोगी हो। हम दोस्तों बात भी वही करते हैं जो परीक्षा के लिए उपयोगी है, जो प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, जिन तथ्यों को आपको समझाने की आवश्यकता होती है वो सभी चीज़ें आपको समझाई जाती है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी क्लासेज अच्छी चल रही होगी और सारी जो बातें मैं आपको बताता हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पिछली क्लास में हमने राजस्थान की स्थिति और विस्तार के अंदर सीमाओं के विषय में अंतिम दौर में बात की थी और पाकिस्तान के साथ में सीमाओं की चर्चा अपने कर चुके थे। तो यहाँ पर दोस्तों जो एक छोटी सी गलती थी, रह गई थी, वो मैं क्लियर कर देना चाहूँगा। और दोस्तों लिखने में कई बार कुछ हो जाए तो आप कमेंट करके बता देते हैं। पिछली क्लास में किसी बच्चे ने कमेंट करके बता भी दिया था, तो दोस्तों स्वाभाविक है कई बार कुछ हो भी जाता है लिखने में। तो ये जापान जो है यहाँ पर आप लिख लेना, जापान जो है वो राजस्थान से कुछ बड़ा है, क्योंकि जापान का है जो 3,77,000 है इसका जो क्षेत्रफल है, तो और अपना 3,42,000 है, तो थोड़ा सा कुछ बड़ा है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ और ज़्यादा कुछ नहीं करना फेरबदल, जापान राजस्थान से कुछ बड़ा है, खाली आपको इतना उसमें चेंज करना है। तो चलिएगा दोस्तों, आज हम बात करेंगे सबसे पहले राजस्थान के पड़ोसी राज्यों के विषय में। यहाँ से जो जो प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं उन सभी के विषय में बड़े अच्छे से अपनी बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपसे पूछा जाए कि राजस्थान के कितने ज़िले हैं जो अन्य से लगते हैं, या फिर हम कहें कि कौन कौन से राज्य जो हैं, कितने राज्य जो हैं वो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। तो राजस्थान के साथ में 5 अन्य राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं। और ये 5 राज्य कौन कौन से हैं मेरे दोस्तों? तो इसमें से सबसे पहला जो राज्य हमारे पास में आता है वो आता है पंजाब। कौन सा राज्य आता है दोस्तों? पंजाब राज्य हमारे साथ में सीमा बनाता है। दूसरा जो हमारा राज्य आता है वो है हरियाणा। हरियाणा जो है वो राजस्थान के साथ में सीमा बनाता है। तीसरा जो हमारा रह गया वो रह गया यूपी। चौथा जो हमारा रह गया वो रह गया एमपी। और 5वें राज्य की अगर हम बात करें तो उसका नाम है गुजरात। ये 5 राज्य जो हैं वो हमारे इसके साथ में सीमा बनाते हैं। थोड़ी सी लोकेशन अपने यहाँ भी देख लेते हैं। ये पंजाब है,
पंजाब के साथ में जो है सीमा बन रही है, पंजाब के साथ में सीमा लगती है। ये कितनी है दोस्तों? 89 किलोमीटर की जो सीमा है पंजाब के साथ में राजस्थान की लगती है। हरियाणा के साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हरियाणा की सीमा यहाँ से शुरू होती है, हनुमानगढ़ से होते हुए चूरू और झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर की तरफ से होते हुए, और उसके बाद में ये भरतपुर तक जो है यहाँ से यहाँ तक ये जो सारी सीमा है ये हरियाणा के साथ में लगती है। और अगर आपसे पूछा जाए हरियाणा के साथ में कितनी सीमा लगती है तो 1262 किलोमीटर की सीमा जो है इसके साथ में लगती है। फिर हम बात करें यूपी के साथ में, तो ये हमारी यूपी का बॉर्डर रह गया। यूपी के साथ में देखिएगा कितनी सीमा लगती है, यूपी के साथ में जो है हमारी 877 किलोमीटर की सीमा हमें देखने को मिलती है। उसके बाद में हम बात करें एमपी, जो कि सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है, ये सारा हमारा एमपी का एरिया रह गया। ये हमारी एमपी की बॉर्डर है जो राजस्थान के साथ में लगती है। तो आप देख पा रहे हैं ये सबसे ज़्यादा बड़ी है, सबसे लंबी सीमा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ये सारा का सारा जो एरिया है वो हमारा किसका रह गया? एमपी का। और ये कितना है? 1600 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर रह गया मेरे दोस्तों? 1600 किलोमीटर का एरिया जो है वो इसके साथ में लगता है। फिर हम लास्ट में आते हैं गुजरात की तरफ, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर तक, यहाँ तक जो है वो गुजरात की सीमा लगती है। और गुजरात के साथ में कितनी सीमा लगती है अगर आपसे नंबर पूछा जाए तो 1022 किलोमीटर की जो सीमा है वो इसके साथ में लगती है। यहाँ पर जो एक और अच्छा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, यहीं पर आप इसको जो है याद कर लीजिएगा। पंजाब के साथ में राजस्थान के 2 ज़िले लगते हैं। कितने ज़िले लगते हैं मेरे दोस्तों? 2 ज़िले लगते हैं। हरियाणा के साथ में कितने ज़िले लगते हैं? 7 ज़िले लगते हैं। यूपी के साथ में अगर आपसे पूछा जाए तो कितने लगते हैं? 2 ज़िले लगते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए एमपी के साथ में कितने लगते हैं तो 10 ज़िलों की सीमा लगती है। और अगर आपसे पूछा जाए गुजरात के साथ में कितने ज़िलों की सीमा लगती है, राजस्थान के कितने ज़िले लगते हैं तो 6 ज़िले लगते हैं। कितने ज़िले लगते हैं मेरे दोस्तों? 6 ज़िलों की जो सीमा है वो इसके साथ में लगती है। ये बातें आपको मुख्यतः याद रखनी है। यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, पूछे भी गए हैं दोस्तों, तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप इनको अगर ये कितने हैं क्रम संख्या याद नहीं रह पाए तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2, 7, 2, 10 और 6। 272 106 के रूप में आप याद कर सकते हैं। 2 पंजाब के साथ में, 7 हरियाणा के साथ में, 2 यूपी के साथ में, 10 एमपी के साथ में और 6 गुजरात के साथ में। ये नंबर तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। ये पंजाब के साथ में है, ये हरियाणा के साथ में है, ये यूपी के साथ में है, ये एमपी के साथ में है और ये गुजरात के साथ में है। ये नंबर अगर आप याद रख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी आपसे बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ से बड़ी छोटी के रूप में भी पूछा जा सकता है, कौन से ज़िले की कम है, कौन से ज़िले की ज़्यादा है, ये सभी चीज़ें यहाँ पर पूछी जाती हैं दोस्तों। अभी एक एक करके इन चीज़ों को अच्छे से समझेंगे दोस्तों। बिल्कुल हमें इस चीज़ से घबराना नहीं है, सारी चीज़ें हम अच्छे से क्लियर करके जानने वाले हैं दोस्तों। तो हमने ये कहा कि 5 पड़ोसी राज्य हैं जो हमारे साथ में सीमा बनाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे लंबी कौन सी सीमा थी, अभी हमने जो देखा था अंतर्राज्यीय सीमा की, राजस्थान की जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो मध्य प्रदेश के साथ में सबसे ज़्यादा लंबी लगती है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा। तो सबसे लंबी अंतर्राज्यीय जो सीमा है वो किसके साथ में लगती है मेरे दोस्तों? एमपी के साथ में लगती है। 10 ज़िलों की सीमा लगती है, ये भी हमने उसको देखा था। और सबसे छोटी की अगर अपने बात करें, सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा, तो सबसे छोटी अंतर्राज्यीय जो सीमा है वो किसके साथ में लगती है दोस्तों? ये भी अभी हमने देखा था पंजाब के साथ में। पंजाब के साथ में सबसे छोटी लगती है। इसके साथ में कितने ज़िले लगते हैं? 2 ज़िले लगते हैं। यहाँ पर हमने देखा था 1600 किलोमीटर का था और यहाँ पर हमने देखा था 89 किलोमीटर का था दोस्तों। तो ये 2 हमने देखा, सबसे लंबी सीमा का और सबसे छोटी सीमा का। इसके बाद में दोस्तों एक एक करके हम बात कर लेते हैं प्रत्येक राज्य की, तो फिर ये चीज़ें हमारी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पंजाब की। सबसे पहले हम बात करते हैं मेरे दोस्तों
पंजाब की, तो पंजाब से कितने ज़िले लगते हैं? पंजाब से राजस्थान के 2 ज़िले लगते हैं मेरे दोस्तों। कितने ज़िले लगते हैं पंजाब के साथ में? 2 ज़िले लगते हैं। कौन से ज़िले लगते हैं? कितने ज़िले लगते हैं? 2 ज़िले लगते हैं। और वो 2 ज़िले कौन कौन से हैं मेरे दोस्तों? एक तो है, ऊपर से शुरू करेंगे, एक तो है गंगानगर और दूसरा है हनुमानगढ़। तो ये आप देख सकते हैं, ये रहा पंजाब, यहाँ तक सीमा लगती है। एक तो गंगानगर है और दूसरा है हनुमानगढ़। ये जो सीमाएं हैं ये पंजाब की सीमा है जो 89 किलोमीटर के रूप में हमने इसको देखा था। अब यहाँ पर जो और प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, जो आपको याद होना चाहिए कि गंगानगर के साथ में तो जो लगती है वो सर्वाधिक सीमा है। गंगानगर के साथ में तो जो लगती है वो सर्वाधिक सीमा है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ये सबसे ज़्यादा है, हनुमानगढ़ वाली कम है। तो हनुमानगढ़ में अपने क्या लिख देंगे? न्यूनतम सीमा। तो हनुमानगढ़ के साथ में तो न्यूनतम सीमा लगती है। दोस्तों ये बड़े अच्छे प्रश्न होते हैं, जब आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं तब आपके सिलेक्शन और बिना सिलेक्शन का फैसला यही प्रश्न करने वाले होते हैं। तो दोस्तों इसके बाद में एक और चीज़ आपको याद रखनी है, सर्वाधिक कहें और अगर आपसे ये पूछा जाए भी नज़दीक जिला मुख्यालय कौन सा है, तो नज़दीक जिला मुख्यालय है गंगानगर। सबसे पंजाब के सबसे नज़दीक जिला मुख्यालय रह गया। और वहीं पर अगर आपसे पूछा जाए दूर जिला मुख्यालय कौन सा है, तो दूर जिला मुख्यालय हो जाएगा हनुमानगढ़। यानी पंजाब के साथ में जो हमारे प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि पंजाब के साथ में 2 जिले लगते हैं, एक गंगानगर लगता है, एक हनुमानगढ़ लगता है। एक तो गंगानगर की लगती है और दूसरी हनुमानगढ़ की लगती है। सबसे ज़्यादा सीमा गंगानगर के साथ में लगती है और सबसे कम सीमा हनुमानगढ़ के साथ में लगती है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि पंजाब की सीमा के सबसे नज़दीक जिला मुख्यालय कौन सा है, तो वो गंगानगर होगा। दूर अगर आपसे पूछा जाए तो वो कौन सा होगा, वो हनुमानगढ़ हो जाएगा दोस्तों। अब एक चीज़ और यहाँ पर अपने साथ ही साथ इसको नोट कर लेते हैं। अभी अपने पंजाब की ही बात कर रहे हैं। पंजाब के ये तो हमने देख लिया कि राजस्थान के कौन कौन से ज़िले जो हैं वो पंजाब के साथ में लगते हैं दोस्तों। लेकिन हम ये भी देख लेते हैं कि पंजाब के कौन से ज़िले, पंजाब के ज़िले, पंजाब के ज़िले जो राजस्थान से लगते हैं ये कौन कौन से हैं, इनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं हम। यानी हम क्या बात कर रहे हैं, ये पंजाब के यहाँ पर कौन कौन से ज़िले जो हैं वो राजस्थान के साथ में लगते हैं, तो 2 ज़िले लगते हैं दोस्तों। तो 2 ज़िले कौन कौन से हैं? एक तो है फाजिल्का, एक तो है फाजिल्का और दूसरा जो ज़िला रह गया वो रह गया मुक्तसर। एक तो फाजिल्का लगता है और दूसरा कौन सा लगता है, मुक्तसर लगता है। यहाँ पर फाजिल्का रह गया और यहाँ पर मुक्तसर रह गया। 2 ज़िले जो हैं वो लगते हैं। ये फाजिल्का की सीमा जो है ये मैक्सिमम है और ये इसकी मिनिमम सीमा है दोस्तों, ये हमारी न्यूनतम सीमा है। तो पंजाब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। पंजाब के साथ में राजस्थान के पूछे जाएं तो गंगानगर और हनुमानगढ़ ज़िले लगते हैं। और पंजाब के कौन से ज़िले लगते हैं, तो एक फाजिल्का लगता है और एक मुक्तसर का ज़िला जो है वो राजस्थान के साथ में लगता है। तो ये थी हमारी पंजाब की बात। मुझे उम्मीद है 89 किलोमीटर का जो पूरा फासला था वो हमने तय कर लिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आते हैं दूसरे राज्य की तरफ। और दूसरा राज्य जिसका नाम है हरियाणा। हरियाणा के साथ में पहली बात तो कितने ज़िले लगते हैं, राजस्थान के 7 ज़िले लगते हैं। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। हरियाणा से 7 ज़िले आपको देखने को मिल जाएंगे, 7 ज़िले लगते हैं। अब वो 7 ज़िले कौन कौन से हैं यहाँ पर देखिएगा। सबसे पहले हम बात करें तो हमारे पास में आता है हनुमानगढ़। एक तो कौन सा लगता है, हनुमानगढ़ की सीमा लगती है। दूसरे ज़िले की अगर हम बात करें तो हनुमानगढ़ के बाद में कौन सा लगता है, चूरू लगता है। हनुमानगढ़ के बाद में कौन सा लगा, चूरू आ गया। चूरू के बाद में कौन सा आता है, झुंझुनू आ गया। इस नक्शे को दोस्तों अच्छे से देखना, तभी ये सारी चीज़ें हमें अच्छे से समझ में आ पाएंगी। चौथा जो हमारा लगता है उसके बाद में झुंझुनू के बाद में जो आता है हमारा सीकर।
और सीकर के बाद में आता है जयपुर, और जयपुर के बाद में आता है अलवर, और फिर लास्ट आता है भरतपुर। ये 7 ज़िले जो हैं वो हरियाणा के साथ में सीमा बनाते हैं। अब इनकी जो इम्पोर्टेंट बात है वो भी अपने समझने की कोशिश करते हैं। 7 ज़िले, तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए मैक्सिमम सीमा कौन बनाता है, तो हनुमानगढ़ जो है हरियाणा के साथ में मैक्सिमम सीमा बनाता है, सर्वाधिक सीमा बनाता है हरियाणा से। और अगर आपसे पूछा जाए नज़दीक जिला मुख्यालय कौन सा है, तो नज़दीक जिला मुख्यालय भी कौन सा रह गया, यही रह गया हनुमानगढ़, हरियाणा के सबसे नज़दीक जिला मुख्यालय पर स्थित रह गया दोस्तों। दूसरा फिर आपको याद करना है जयपुर। जयपुर जो है वो न्यूनतम सीमा बनाता है। एक तो क्या बात रहेगी, न्यूनतम सीमा बनाता है। और सबसे दूर जिला मुख्यालय की बात करें तो सबसे दूर इस बॉर्डर से जिला मुख्यालय भी कौन सा रह गया, वो भी हमारा जयपुर ही रह जाता है, जयपुर ही रह जाता है। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। सबसे दूर जिला मुख्यालय कौन सा है, सबसे दूर जिला मुख्यालय है जयपुर, और सबसे कम सीमा जो है इसके साथ में यही बनाता है दोस्तों। तो ये हरियाणा की बात थी। तो हमने क्या देखा, 7 ज़िले जो हैं हरियाणा के साथ में राजस्थान के लगते हैं। तो ये आप यहाँ पर एक बार फिर से देख सकते हैं, ये हमारा हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ के बाद में ये चूरू है, चूरू के बाद में झुंझुनू, झुंझुनू के बाद में सीकर, जयपुर, और उसके बाद में अलवर, और अलवर के बाद में ये अलवर चल रहा है, ये हमारा भरतपुर। ये जो हैं वो सारे के सारे सीमाएं बनाते हैं। ये हमें अच्छे से याद होना चाहिए। मैप को बार बार देखोगे तो दोस्तों 1-2 क्वेश्चन आपके लोकेशन से आते ही आते हैं। इसके बाद में हम दोस्तों एक और चीज़ यहाँ पर याद करना चाहेंगे जो आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वो ये है कि हरियाणा के कौन कौन से ज़िले, हरियाणा के ज़िले जो राजस्थान से लगते हैं, हरियाणा के ज़िले जो राजस्थान से लगते हैं। पहली बात तो प्रश्न ये बनता है कि कितने ज़िले हैं, कितने ज़िले हैं हरियाणा के, 7 ही तो हमारे लगते हैं और 7 ही हरियाणा के ज़िले हैं जो राजस्थान के साथ में लगते हैं। तो ये कौन कौन से हैं, ये ज़िले कौन कौन से हैं, ये आपको थोड़ा सा इसमें भी याद होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हम बात करेंगे, सबसे पहले आता है सिरसा। सबसे पहले आया सिरसा, सिरसा के बाद में आता है फतेहाबाद, फतेहाबाद के बाद में आता है हिसार, हिसार के बाद में आया भिवानी, हिसार के बाद में आया भिवानी, और भिवानी के बाद में आया महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ के बाद में आता है रेवाड़ी, और रेवाड़ी के बाद में आता है नूह जो मेवात है। ये 7 हरियाणा के ज़िले हैं जो राजस्थान के साथ में सीमा बनाते हैं। तो सिरसा बनाता है, सिरसा के बाद में देखिएगा फतेहाबाद बनाता है, फतेहाबाद के बाद में हिसार बनाता है, हिसार के बाद में दोस्तों भिवानी बनाता है, भिवानी के बाद में कौन सा बनाता है, महेंद्रगढ़ बनाता है, महेंद्रगढ़ बनाने के बाद में अलवर के साथ में जो लगती है वो देखिए रेवाड़ी की सीमा लगती है, और उसके बाद में यहाँ पर रह गया नूह जो हमारा भरतपुर के साथ में है। तो नूह की सीमा जो है, मेवात की जो सीमा है, इतनों की सीमा, ये 7 जो है इनकी सीमा यहाँ से लगती है। यहाँ पर जो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे राजस्थान में है वैसे ही हम कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल अच्छे से कर रहे हैं, और ताकि आपका ज्योग्राफी वाला पोर्शन भी क्या है यहीं पर क्लियर हो जाए। तो महेंद्रगढ़ की जो सीमा है वो मैक्सिमम है हरियाणा के साथ में, हरियाणा के महेंद्रगढ़ की सीमा है जो राजस्थान के साथ में सबसे ज़्यादा लगती है, और फतेहाबाद जो है वो मिनिमम है, न्यूनतम सीमा यहाँ हम देखते हैं। ये 2 बातें हमें यहाँ पर याद रखनी है दोस्तों, ये अच्छे से याद आपको हो जाना चाहिए।
तो पंजाब की भी हमने देख ली, हरियाणा की भी हमने अच्छे से देख ली है, सर्वाधिक सीमा कौन से के साथ में लग रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हरियाणा से आगे निकलते हुए हम आते हैं यूपी की तरफ। यहाँ पर देखिएगा ये हमारा यूपी रह गया, हरियाणा की सीमा खत्म हो गई। अब हम ये वाली जो सीमा है यूपी वाली, इसके विषय में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो अब जो हमारा आता है वो है उत्तर प्रदेश। तीसरा जो हमारा रह गया उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के साथ में कितने ज़िले लगते हैं मेरे दोस्तों? 2 ज़िले लगते हैं, तो इसलिए ज़्यादा नहीं है। पहला कौन सा है मेरे दोस्तों? एक तो है हमारे पास में धौलपुर और दूसरा है भरतपुर, ये 2 ही हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये रह गया धौलपुर और ये रह गया भरतपुर। ये 2 सीमाएं जो हैं इसके साथ में लगती है। यहाँ से आपसे कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनको भी देख लेते हैं, ताकि सारी चीज़ें हमारी बिल्कुल क्लियर हो जाए दोस्तों। तो यूपी से 2 ज़िले लगते हैं, और यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, धौलपुर जो है वो न्यूनतम सीमा बनाता है, न्यूनतम सीमा बनाता है। और सबसे दूर जिला मुख्यालय जो है वो किसका है? वो धौलपुर का है। सबसे दूर जिला मुख्यालय धौलपुर का है। ये न्यूनतम है तो ये अधिकतम हो गए मेरे दोस्तों, अधिकतम सीमा। और वैसे भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जो सीमा है भरतपुर की, धौलपुर से ज़्यादा ही है, तो अधिकतम सीमा जो है वो इसके साथ में लगती है, धौलपुर के साथ में, सॉरी भरतपुर के साथ में जो है सबसे ज़्यादा सीमा लगती है और धौलपुर के साथ में सबसे कम लगती है। और यहाँ भरतपुर के अंदर जो हमने देखा, जो इम्पोर्टेंट बात है इसकी, कि भरतपुर जो है सबसे सीमा ज़्यादा लगाता है और ये सबसे नज़दीक जिला मुख्यालय भी है, सीमा के सबसे नज़दीक जिला मुख्यालय भी है। ये 2 ही बातें हमें यहाँ से याद रखनी हैं। अब यहाँ जो अंतिम दौर में जो चीज़ रहती है वो है यूपी के वो ज़िले जो राजस्थान से लगते हैं दोस्तों। अब दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि राजस्थान वाले आपको विशेषता याद रखने होते हैं, राजस्थान से ही प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं दोस्तों। लेकिन मैं आपको सारा करवा रहा हूँ ताकि आपको इधर उधर भटकना न पड़े। इन नोट्स को पूरा करने के बाद में आपको किसी और किताब की आवश्यकता न पड़े। जैसा हमने रीट में देखा था, सारा क्वेश्चन पेपर आपको एज इट इज एसएसटी के सिलेबस में से मिला था, उसी प्रकार से मैं यहाँ कह रहा हूँ। हो सकता है थोड़ा सा आपको ज़्यादा लगे, लेकिन मैं ज़्यादा ही करवा रहा हूँ, वो भी इसलिए क्योंकि इसके बाद में आपको किसी और किताब को किसी सप्लीमेंट की आवश्यकता न पड़े। एक ही चीज़ से आपका सारा का सारा सिलेबस जो है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाए। कोई भी आपसे कोई प्रश्न पूछे तो वो उन सभी प्रश्नों के उत्तर आपकी कॉपी में मिलने चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर हम थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं मेरे दोस्तों। तो यूपी के कितने ज़िले हैं जो राजस्थान के साथ में लगते हैं? तो जवाब वही है, 2 ही ज़िले हैं जो राजस्थान के साथ में लगते हैं। यहाँ पर कंडीशन हमारी बिल्कुल बराबर है दोस्तों। कौन कौन से हैं? एक तो है हमारा आगरा, नंबर 1 तो आता है आगरा, और दूसरा जो है वो हमारा आता है मथुरा। तो यहाँ पर 2 ही बातें याद रखनी है, आगरा के साथ में मैक्सिमम सीमा लगती है और मथुरा के साथ में जो है वो मिनिमम सीमा लगती है। यहाँ आप इसको देख सकते हैं, भरतपुर के साथ में जो लगता है मथुरा और नीचे रह गया हमारा आगरा। इस प्रकार से जो है इसकी सीमा लगती है दोस्तों, मथुरा और आगरा की सीमा लगती है, और यही हमें याद रखना है। तो दोस्तों इसके बाद में हम 4th स्टेट जो है हमारा सीमा लगती है उसके विषय में बात कर लेते हैं। वो है मध्य प्रदेश। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि 1600 किलोमीटर की सीमा लगती है और 10 राजस्थान के ज़िले हैं जो इसके साथ में लगते हैं। वो 10 कौन कौन से हैं इनको समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो यहाँ सबसे पहले हमारे पास में आता है धौलपुर। धौलपुर के बाद में दोस्तों आ गया करौली। करौली के बाद में आ गया सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के बाद में दोस्तों आ गया कोटा। तो कोटा इधर भी लगेगा, कोटा यहाँ भी लगेगा। ये 2 बार सीमा बनाता है मेरे दोस्तों। तो कोटा के बाद में दोस्तों कौन सा आ गया? 5वां 12 आ गया। फिर हमारा छठा जो है वो झालावाड़ आ गया, और यहाँ पर 7वां भीलवाड़ा है दोस्तों। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। भीलवाड़ा के बाद में दोस्तों 8वां हमारा चित्तौड़गढ़ आ गया, 9वां प्रतापगढ़ आ गया, और 10वां
जो ज़िला है बांसवाड़ा है, इन 10 ज़िलों के साथ में सीमा लगती है मध्य प्रदेश की, जहाँ से बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। इस टॉपिक में से यहीं से सबसे ज़्यादा प्रश्न आने की संभावना रहती है। आइए बात करते हैं इनके विषय में और एक एक करके इसको समझने की कोशिश करते हैं कौन कौन से ये हमारे ज़िले रह जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं धौलपुर की। सबसे पहले लिखेंगे धौलपुर, फिर उसके बाद में दूसरा जो हमारा रह गया, धौलपुर के बाद में हमारा रह गया करौली, करौली के बाद में हमने लिखा सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर आता है। सवाई माधोपुर के बाद में कोटा, कोटा के बाद में पांचवा है बारां, और बारां के बाद में झालावाड़, झालावाड़ के बाद में भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा के बाद में चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद में प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ के बाद में 10वां है बांसवाड़ा। ये 10 ज़िले हैं जो इसके साथ में सीमा लगाते हैं दोस्तों। 10 ज़िलों की सीमा जो है यहाँ पर लगती है, किसके साथ में, राजस्थान के साथ में लगती है। अब यहाँ से समझ लीजिएगा कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो धौलपुर के बारे में जो चीज़ हमें याद रखनी है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, ये है नज़दीक जिला मुख्यालय। ये है नज़दीक जिला मुख्यालय की अगर बात करें तो कौन सा रह गया, धौलपुर रह गया। उसके बाद में जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न आता है, न्यूनतम सीमा की अगर हम बात करें, न्यूनतम सीमा की अगर हम बात करें तो वो भीलवाड़ा के साथ में लगती है। और दूर मुख्यालय की बात करें तो भी वो कौन सा रह गया, भीलवाड़ा ही रह गया। और झालावाड़ इसलिए इम्पोर्टेंट है, सर्वाधिक सीमा जो है वो झालावाड़ के साथ में लगती है दोस्तों। एक चीज़ और हमें याद रखनी है, यहाँ पर चित्तौड़गढ़ के 2 टुकड़े हैं इसलिए 2 बार सीमा लगाता है। ये भी 2 बार सीमा बनाता है, एक तो चित्तौड़गढ़ है और एक हमारा रह गया कोटा। ये दोनों जो हैं वो 2 बार एमपी के साथ में सीमा बनाता है। यहाँ से इसी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो राजस्थान के साथ में, राजस्थान एमपी के साथ में कितने ज़िले मिलते हैं, 10 ज़िले मिलते हैं। धौलपुर, करौली, धौलपुर हो गया, करौली हो गया। फिर उसके बाद में दोस्तों जो हम यहाँ पर समझ पा रहे हैं, ये हमारा धौलपुर रह गया। धौलपुर के बाद में ये हमारा करौली रह गया। करौली के बाद में सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद में कोटा, कोटा के बाद में बारां, बारां के बाद में झालावाड़, झालावाड़ के बाद में फिर से कोटा आता है, ये चित्तौड़गढ़ का हिस्सा। फिर ये भीलवाड़ा आ गया, फिर चित्तौड़गढ़ आ गया, और चित्तौड़गढ़ के बाद में प्रतापगढ़, और फिर आता है हमारा बांसवाड़ा। इतने ज़िलों के साथ में जो है वो इसकी सीमा लगती है मेरे दोस्तों। तो यहाँ अब एक सारे के सारे तो हम नहीं देखेंगे, क्योंकि जो इसमें से इम्पोर्टेंट है भी मध्य प्रदेश के ज़िले जो राजस्थान से सीमा बनाते हैं, राजस्थान से सीमा बनाते हैं, क्योंकि यहाँ से कोई ज़्यादा प्रश्न आपसे पूछा नहीं जाता है। तो कितनी है इनकी संख्या, इनकी संख्या भी 10 ही है मेरी दोस्तों। कितनी है, एमपी के साथ में भी 10 ज़िले ही लगते हैं। कितने ज़िले लगते हैं, 10 ज़िले ही लगते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ याद एक ही चीज़ रखनी है, झाबुआ को याद रखना है। झाबुआ जो है वो मिनिमम सीमा बनाता है, और नीमच जो है वो सर्वाधिक सीमा बनाने का कार्य करता है। 10 के 10 हमें यहाँ पर देखने की आवश्यकता नहीं है। एमपी और इसके बीच में, एमपी की सीमा यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पर आकर के ख़त्म हो जाती है। अब इसके बाद में अंतिम रूप में जो हमारा स्टेट रह जाता है वो रह गया गुजरात। गुजरात के विषय में अपनी बात कर लेते हैं मेरे दोस्तों। गुजरात, तो गुजरात कितनी सीमा बनाता है, गुजरात के साथ में 6 ज़िले हैं जो राजस्थान के सीमा बनाते हैं। और वो 6 ज़िले कौन कौन से हैं, तो यहाँ से शुरू हो गया दोस्तों। नंबर 1 हमारा आ गया बांसवाड़ा, दूसरा आ गया डूंगरपुर, तीसरा आ गया उदयपुर, चौथा आ गया सिरोही, 5वां आ गया जालोर, और छठा थोड़ा सा आ गया हमारा बाड़मेर। ये 6 हैं दोस्तों। तो कौन कौन से हो गए, नंबर 1 पे आ जाएगा हमारा बांसवाड़ा, नंबर 2 पे हमारा आ गया डूंगरपुर, नंबर 3 पे हमारा आ गया
उदयपुर, नंबर 4 पे आ गया सिरोही, और नंबर 5 पे आ गया जालोर, और नंबर 6 पे आ गया बाड़मेर। ये 6 ज़िले हैं जो सीमा बनाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जो भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनके भी अपने डिस्कस कर लेते हैं। तो बाड़मेर के बारे में ये आता है, सबसे दूर मुख्यालय की बात करें तो वो कौन सा रह गया, बाड़मेर रह गया। सर्वाधिक सीमा की बात करें तो वो किसकी लगती है, उदयपुर की जो है वो सबसे ज़्यादा सीमा लगती है, सबसे ज़्यादा सीमा उदयपुर की लगती है। और सबसे नज़दीक मुख्यालय पूछा जाए, सबसे नज़दीक मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए तो वो कौन सा रह गया, वो डूंगरपुर रह गया। और सबसे कम सीमा की बात करें, मिनिमम सीमा की बात करें तो वो किसके साथ में लग रही है मेरे दोस्तों, बाड़मेर के साथ में। सबसे छोटी सीमा अपनी यहाँ पर देख सकती हैं, बाड़मेर के साथ में दूर मुख्यालय भी हैं। और यहाँ पर देखिएगा थोड़ी सी जो सीमा है वो बाड़मेर के साथ में लगती है, बाकी बाड़मेर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा ज़्यादा बनाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये तो थी बाड़मेर के राजस्थान के वो ज़िले जो गुजरात के साथ में सीमा लगाते हैं। अब थोड़ी सी अपनी बात ये भी कर लेते हैं, गुजरात के ज़िले, गुजरात के ज़िले जो राजस्थान से सीमा बनाते हैं, राजस्थान से सीमा बनाते हैं। तो कितनी है इनकी संख्या, इनकी संख्या भी 6 है। और वो 6 कौन कौन से हैं मेरे दोस्तों, कच्छ, दूसरा आता है साबरकांठा, फिर साबरकांठा, तीसरा आप याद कर सकते हैं बनासकांठा, बनासकांठा, चौथा है दाहोद, पांचवा महिसागर, और छठा रह गया अरावली। ये 6 हैं जो इसके साथ में सीमा लगाते हैं। तो यहाँ पर आप इसको समझ सकते हैं, यहाँ पर तो आपका रह गया दाहोद, दाहोद के बाद में आता है माहीसागर या जिसको महिसागर बोलते हैं, महिसागर के बाद में आता है अरावली, और अरावली के बाद में आता है साबरकांठा, साबरकांठा, और फिर आता है बनासकांठा, और फिर आता है कच्छ। ये 6 ज़िले हैं जो इसके साथ में सीमा बनाते हैं। और यहाँ से भी वही प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है मिनिमम और मैक्सिमम वाला। कच्छ का जो रह गया वो मिनिमम रह गया, और मैक्सिमम की बात करें तो बनासकांठा रह गया। ये जो है गुजरात के जो ज़िले हैं वो हमारे इसके साथ में सीमा लगाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये जो क्वेश्चन है जो सबसे इम्पोर्टेंट है जो आपसे पूछे जा सकते हैं दोस्तों। अब इसके बाद में कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट है उनके विषय में भी अपने बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपको अन्य चीज़ें हैं वो याद करनी हैं। एक तो आपको ये याद रखना है, राजस्थान किसी भी प्रकार की सागरीय सीमा नहीं बनाता, किसी भी सागर से नहीं मिलता, सागरीय सीमा नहीं बनाता। और इस क्वेश्चन को कई बार वो दूसरे रूप में पूछ लेता है कि यहाँ पर सबसे नज़दीक सागर की बात करें तो राजस्थान से सबसे नज़दीक सागर की अगर अपने बात करें तो वो हमारे रह गया अरब सागर जो है वो राजस्थान के सबसे नज़दीक है। कितना है, 400 किलोमीटर। कितना है, 400 किलोमीटर। अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान के सबसे नज़दीक खाड़ी कौन सी है, सबसे नज़दीक खाड़ी कौन सी है, तो वो खाड़ी हो जाएगी बंगाल की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी है। सबसे निकट की खाड़ी, सॉरी बंगाल की खाड़ी नहीं, आप इसको करिएगा खंबात की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी तो बहुत ज़्यादा दूर रहेगी मेरे दोस्तों, क्योंकि गुजरात वाली रहेगी। सबसे निकट की अगर खाड़ी की बात करें तो खंबात की खाड़ी है। खंबात की खाड़ी 275 किलोमीटर ही रह जाती है दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए निकट बंदरगाह, राजस्थान के सबसे निकट बंदरगाह कौन सा है, ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता था। कांडला बंदरगाह दोस्तों, जिसका अभी नाम कौन सा है, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है।
और ये कांडला बंदरगाह है जो राजस्थान के सबसे नज़दीक है। और सबसे नज़दीक अगर अपने तटीय प्रदेश की बात करें, राजस्थान के सबसे नज़दीक तटीय प्रदेश कौन सा है, तो गुजरात वाला ही रहेगा दोस्तों। काठियावाड़ तट जो है, काठियावाड़ तट है, ये सबसे नज़दीक है, जिसे अपने कोंकण के रूप में देखते हैं, कोंकण तट के रूप में है। तो यहाँ पर देखिएगा कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, इनको अच्छे से एक बार फिर से समझ लीजिएगा कि राजस्थान जो है वो किसी भी प्रकार की सागरीय सीमा नहीं बनाता, स्थलीय सीमा बनाता है। स्थलीय सीमा दो प्रकार की है, एक अंतर्राष्ट्रीय है और एक अंतर्राज्यीय है। या तो वो देखिए पाकिस्तान के साथ में सीमा बनाता है, या 5 महत्वपूर्ण राज्यों के साथ में सीमा बनाता है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात शामिल है। अब अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान के सबसे नज़दीक सागर कौन सा है, तो अरब सागर हो जाएगा। सबसे नज़दीक खाड़ी की बात करें तो खंबात की खाड़ी राजस्थान के सबसे नज़दीक है। और सबसे निकट बंदरगाह की बात करें मेरे दोस्तों तो वो है कांडला बंदरगाह। और सबसे नज़दीक तटीय प्रदेश की बात करें तो वो हमारा काठियावाड़ का जो तट है वो सबसे नज़दीक रह जाता है दोस्तों। तो उम्मीद है ये बात आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी और किसी प्रकार का कोई डाउट आपके मन में अब नहीं रहा होगा। आगे बढ़ते हैं और राजस्थान के पड़ोसी राज्य तो हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। यहाँ कुछ एक और फैक्ट हैं जो हमें यहाँ पर याद होने चाहिए, उनके विषय में भी बात कर लेते हैं। जहाँ से डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो हेडिंग लगा लेना महत्वपूर्ण तथ्यों की हम बात करने जा रहे हैं। महत्वपूर्ण तथ्य जो आपसे किसी भी रूप में पूछे जा सकते हैं दोस्तों। बाकी तो अपने अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीमा में सारा कुछ हम देख सकते हैं। तो यहाँ आपको लिखना है सबसे पहले राजधानी राजस्थान की सबसे निकट राजधानी कौन सी है दोस्तों। हमने कहा 5 राज्यों की सीमा तो लगती है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि सबसे नज़दीक राजधानी मुख्यालय कौन सा है। इसको और अच्छे से लिख लेते हैं, राजधानी मुख्यालय कौन सा है, तो वो है गांधीनगर। और गांधीनगर कहाँ है मेरे दोस्तों, गुजरात में है। तो गांधीनगर कहाँ है दोस्तों, गुजरात में है, इसके साथ में है दोस्तों, ये सबसे नज़दीक रह गया। और यहीं पर अगर आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाए, दूर राजधानी मुख्यालय कौन सा है, सबसे दूर 5 की सीमा लगती है, सबसे दूर राजधानी मुख्यालय कौन सा है, तो वो रह गया लखनऊ। और लखनऊ किसकी है मेरे दोस्तों, यूपी की राजधानी है, यूपी की राजधानी है दोस्तों। अब यहाँ पर और जो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है वो ये बनता है, राजस्थान की सीमा पर, राजस्थान की सीमा पर जो भी स्टेट है, राजस्थान की सीमा पर स्थित राज्यों में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। किस आधार पे देख रहे हैं हम, क्षेत्रफल के आधार पर। तो वो राज्य कौन सा रह गया मेरे दोस्तों, वो राज्य रह गया मध्य प्रदेश। प्रदेश जो है वो सबसे बड़ा राज्य। और यहीं पर आपसे अगर पूछ लिया जाए सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा है हरियाणा। यानी 5 जो हमारे साथ में राज्य लगते हैं जिनकी अभी हमने बात की, उनमें क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा कौन सा है, एमपी है। और सबसे छोटा कौन सा रह गया, हरियाणा। सबसे नज़दीक राजधानी मुख्यालय कौन सा है, गांधीनगर है। सबसे दूर राजधानी मुख्यालय कौन सा है, वो लखनऊ रह गया है मेरे दोस्तों। तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। इसके बाद में कुछ एक और फैक्ट हैं जिनके विषय में हमने बात करनी है। एक तो हमने ये लिखा था कि 25 जो ज़िले हैं सीमावर्ती हैं। और अगर आपसे पूछा जाए अंतर्निष्ठ या अंतर्वर्ती ज़िले वो ज़िले होते हैं जिनकी सीमा न तो किसी राज्य के साथ में लगती है और न ही किसी कंट्री के साथ में लगती है। तो कितने हैं, 8 ऐसे ज़िले हैं जिनकी सीमा किसी के साथ में भी नहीं लगती है। वो कौन कौन से हैं मेरे दोस्तों, पहले नाम लिख लीजिएगा, फिर इन सभी चीज़ों को मैप में भी देखेंगे। अजमेर है, राजसमंद है, दौसा है, बूंदी है, टोंक है, नागौर है। और थोड़ा सा होमवर्क खुद भी किया करो ना, थोड़ा सा मैप में देखा करो इसको। नागौर है, जोधपुर है और 8वां रह गया पाली। ये 8 ऐसे
ज़िले हैं जो न तो किसी स्टेट के साथ में सीमा बनाते हैं और न ही किसी कंट्री के साथ में सीमा बनाते हैं। दोस्तों यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अब इसके बाद में एक और प्रश्न आपसे पूछा जाता है, वह जिला जो सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाता है, सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाता है, यानी ऐसे ज़िले का नाम हमें बताना है। तो वो ज़िला है कौन सा? पाली है। और कितने के साथ में? 8 ज़िलों के साथ में सीमा बनाता है। वैसे तो ये आपको नक्शे में खुद भी देखना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। अजमेर के साथ में सीमा बनाता है, उदयपुर के साथ में सीमा बनाता है, इसी के साथ साथ ये सिरोही के साथ में सीमा बनाता है, ये बाड़मेर के साथ में सीमा बनाता है, ये जालोर के साथ में सीमा बनाता है, ये राजसमंद के साथ में सीमा बनाता है, ये नागौर के साथ में भी सीमा बनाता है और ये जोधपुर के साथ में भी सीमा बनाता है। इतने ज़िलों के साथ में ये सीमा बनाता है। जोधपुर के साथ में मैक्सिमम सीमा इसकी लगती है। और अगर आपसे न्यूनतम पूछा जाए तो बाड़मेर है जिसके साथ में सबसे कम सीमा जो है इसकी लगती है दोस्तों। तो दोस्तों ये कुछ एक फैक्ट थे जहाँ से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारे इम्पोर्टेंट है। तो ये सबसे ज़्यादा वाला तो ये हमारा हो गया, लेकिन हमें कुछ एक चीज़ें और भी याद रखनी है। इसके बाद में अगर आपसे पूछा जाए तो नागौर जो है वो 7 ज़िलों के साथ में सीमा बनाता है। फिर हमारे पास में एक और है अजमेर। अजमेर जो है वो 6 ज़िलों के साथ में सीमा बनाता है दोस्तों। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। एक दो प्रश्न आप यहाँ पर और याद कर सकते हैं। साथ ही साथ राजस्थान का सबसे बड़ा ज़िला, सबसे बड़ा ज़िला, अगर सबसे बड़ा ज़िला पूछा जा रहा है तो जाहिर सी बात है किस आधार पे पूछ रहे हैं हम? क्षेत्रफल के आधार पर। तो सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है दोस्तों? वो है जैसलमेर। कौन सा है मेरे दोस्तों? जैसलमेर जो है वो राजस्थान का सबसे बड़ा ज़िला है। 38,401 वर्ग किमी जो है वो इसका क्षेत्रफल है। और अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटा ज़िला कौन सा है, क्षेत्रफल के आधार पर ही हम पूछ रहे हैं, तो सबसे छोटा रह गया मेरे प्यारे दोस्तों धौलपुर। और धौलपुर की जो सीमा रहेगी यानी उसका जो क्षेत्रफल रह गया 3033 वर्ग किमी है। 3033 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है। और ये पूरे पूरे राज्य की बात करें तो राज्य का 0.89% है। किसकी बात कर रहे हैं? ये राज्य के 0.89% की बात कर रहे हैं। और ये अगर हम राज्य की बात करें तो ये राज्य का कितना प्रतिशत है? 11.22% है दोस्तों। कितना है? 11.22% है। यहाँ पर ये आप देख लेना, जैसलमेर जो है वो धौलपुर से 12.66 गुना बड़ा है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो ये कुछ एक फैक्ट थे जो हमें अच्छे से याद रखने हैं मेरे दोस्तों। मुझे उम्मीद है सारी चीज़ों को आपने अच्छे से समझा होगा और सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ भी गई होंगी दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि हमारा ये कार्यक्रम आपको सब पूरी तरह से पसंद आ रहा होगा और सारी चीज़ें आपके लिए उपयोगी होगी। तो स्थिति और विस्तार से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो हम बड़े अच्छे से देख चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में अगर इसमें से कुछ रह जाएगा तो उसकी चर्चा करेंगे, अन्यथा फिर अपने नया टॉपिक शुरू करेंगे दोस्तों। राजस्थान के जो स्थिति और विस्तार है इसमें इससे ज़्यादा कोई प्रश्न आपके नहीं बनते हैं। इसके बाद में अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो वो जो हमारे ज़िले हैं उनकी आकृति से संबंधित पूछा जा सकता है। यहाँ पर आप इसको याद रखिएगा, जो चीज़ें आपसे पूछा जा सकती हैं कि आकृति से संबंधित, यानी किसकी आकृति कटोरे की जैसी है, उसके लिए आप मैप को देखना दोस्तों। किसी फैक्ट पे आपको डिपेंड नहीं रहना है, कौन सा इल्ली के जैसा है, कौन सा कटोरे के जैसा है, कौन सा ऑस्ट्रेलिया के जैसा है। ये सारी चीज़ें आपको खुद को उसमें देखनी है ताकि सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद रह पाए। एक आपसे पूछा जा सकता है संलग्न। संलग्न का मतलब होता है वो 3-4 जिले दे देगा, 3-3 का जोड़ा 4 ऑप्शन के अंदर, और उसमें से
कौन से आपस में सीमा बनाते हैं और उनमें से एक आधा क्या होता है, अलग होता है। तो इस प्रकार के प्रश्न जो आरपीएससी के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, तो उनको भी आपको अच्छे से याद करना होगा। इसके बाद में आपका ये टॉपिक जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ, तब तक यूँ ही बने रहें हमारे साथ। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। कोई अगर इसमें मिस्टेक हुई हो, कुछ आपको जानना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों जल्दी ही, तब तक यूं ही बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।